हेलो हाय एवरीवन, आई एम अंबुज कुमार। और आज हम पिछले क्लास से आगे जिसमें हम लोग ट्रायंगल पढ़े थे, आइसोसेलेस ट्रायंगल का डेरिवेशन पढ़े थे और उस पर बेस्ट क्वेश्चन पढ़े थे, उससे आगे हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें और क्या क्या एक्स्ट्रा पढ़ना है। जैसे अब मान लो कि यह तो चैप्टर है, फार्मूला बेस्ड चैप्टर है, जिसमें हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में पढ़ लिए थे। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल का डेरिवेशन देखते हैं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पे। तो देखते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, यह पार्ट 3 है। पार्ट 3 जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? यह एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसका ऑल साइड्स इक्वल होता है। क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स क्या होता है? इक्वल होता है। अब इसमें हम लोग देखेंगे क्या, ए बी सी, यह जो ट्रायंगल है, यदि इसके बेस के सामने वाला वर्टिसेस से इस पे यदि परपेंडिकुलर ड्रा किया जाए तो बेस को दो इक्वल भाग में यह डिवाइड करता है। जैसा मान लिया जाए कि इसका बेस है ए, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसका ऑल साइड से होगा और इसका बेस भी ए होगा। अब यदि यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है तो इसका बेस हो जाएगा आपका, इसका बेस हो जाएगा a/2 और a/2। यह आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब इसमें हम लोग फार्मूला ड्राइव करके देखेंगे कि इसका फार्मूला क्या होता है। जैसे अब यह इक्विलैटरल ट्रायंगल था, प्रत्येक साइड ए हो गया और जैसे ही बेस के सामने वाला वर्टिसेस से बेस पे जब परपेंडिकुलर डाले हैं तो परपेंडिकुलर डालने के बाद बेस दो इक्वल भाग में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बंट गया है। अब क्या है कि अब देख रहे हैं कि इस ट्रायंगल के अंदर दो एक्स्ट्रा ट्रायंगल बन गया है, जिसमें एक ट्रायंगल है ADB और यह जो ADB ट्रायंगल है यह राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल ADB हम लोग क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब आपका AB तो दिया हुआ है, AB दिया हुआ है A के स्क्वायर, AD आपका नहीं दिया हुआ है, AD को वैसे ही छोड़ देते हैं, प्लस BD क्या है? a/2 का होल स्क्वायर। अपना हो गया A स्क्वायर बराबर AD के स्क्वायर प्लस A²/4। यहाँ से AD स्क्वायर बराबर आ जाएगा क्या? A² माइनस A²/4। यहाँ से AD आ गया अपना 4A² माइनस A²/4 और AD आ गया अपना क्या? 3A²/4। अब क्या है कि यहाँ पे A² का रूट कितना होगा? A और अंदर बच जाएगा √3 और 4 का रूट हो जाएगा 2। कितना हो गया? A√3/2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √3/2 इंटू ए क्या है? अपना साइड है। यदि अब हमको यह क्या निकला? हाइट निकला है। यह निकल गया अपना हाइट। तो हाइट बराबर हो गया क्या? हाइट बराबर √3/2 इंटू ए। अब हम देख ले रहे हैं क्या,
अब देख रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, मतलब पूरा ट्रायंगल का एरिया। तो हम बताए थे कि यदि किसी भी ट्रायंगल में बेस दिया हुआ हो और हाइट दिया हुआ हो तो करते क्या है कि होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो हो गया 1/2 और बेस आपका कितना दिया हुआ है a, और हाइट आपका कितना दिया हुआ है √3/2 इंटू a, √3/2 इंटू a। आपका क्या हो गया √3 a इंटू a स्क्वायर बाई 2 दूनी 4, यानी √3/4 a स्क्वायर आपका हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। वो भी कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए क्या कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब हम डेरिवेशन करते हैं तो हाइट अपना निकला √3/2a और इसका एरिया निकला √3/4 इंटू a स्क्वायर। अब हम लोग चलते हैं इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो डायरेक्ट निकलेगा। जैसे मान लीजिए कि हम देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन है अपना इक्विलेटरल ट्रायंगल से। इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लीजिए कि आपका दिया हुआ है ABC और आपका साइड दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो प्रत्येक 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। मान लेते हैं A, तो इसका हाइट बराबर का होता है, हाइट बराबर √3/2 इंटू A, क्या हो जाएगा √3/2 इंटू A का मतलब 6, कट गया 3 बार 3√3 सेंटीमीटर। यदि एरिया निकालेंगे एरिया तो क्या हो जाएगा √3/4 इंटू A स्क्वायर, मतलब √3/4 इंटू 6 के स्क्वायर, क्या हो जाएगा √3/4 इंटू 36, क्या हो गया 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह था आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन थे। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन देखते हैं जो किताब में पढ़ा हुआ रहता है। देख लेते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हम लोग को एग्जाम्पल के साथ साथ और इसमें अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएगी। जितना था डेरिवेशन इसका हो गया है। अब कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अब देख रहे हैं क्या, मान लीजिए कि कोई ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल है। मान लीजिए एक ट्रायंगल ABC है जिसका 2 इक्वल साइड दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसका पेरीमीटर दिया हुआ है आपका 40 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया निकालना है। एरिया बराबर क्या होगा, तो निकाल लेते हैं। सबसे पहले कि पेरीमीटर बराबर होता क्या है, तो A + B + C, मतलब तीनों साइड्स का सम। मान लीजिए इसको x मान लेते हैं या b मान लेते हैं। तीनों साइड का सम क्या होता है, जब उस तीनों साइड को सम करते हैं तो पेरीमीटर निकल जाता है। पेरीमीटर अपना कितना दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर और आपका A दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। तो A एक और इक्वल है, इसलिए हम C को भी A मान लेते हैं 15 और प्लस B। तो B बराबर आ गया 40 - 30,
यानी 10 सेंटीमीटर। अब क्या है कि अपना बेस निकल गया 10 सेंटीमीटर। अब इसका हाइट निकाल लो। जब क्या करते हैं कि जैसे ही परपेंडिकुलर डालते हैं यह 2 इक्वल भाग में बढ़ जाता है, तो कितना में 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो हाइट बराबर क्या निकल जाएगा, हाइट कैसे निकलेगा, इन ट्रायंगल ए डी बी क्या हो गया आपका, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर। ए डी निकालना है, ए डी के स्क्वायर, बी डी कितना है आपका 5 के स्क्वायर और ई कितना है 15 के स्क्वायर। तो ए डी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 225 माइनस 25। तो ए डी बराबर कितना निकल गया, अंडर रूट 225 में से 25 गया कितना 200। तो 200 का मतलब कि 10 रूट 2 सेंटीमीटर। अब यदि हमको निकालना है इसका हाइट तो निकल गया, हाइट निकल गया 10 रूट 2 सेंटीमीटर। एरिया कब, जब बेस और हाइट दिया हुआ हो तो एरिया निकल जाता है 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 हो गया और बेस आपका कितना हो गया 10 और हाइट कितना हो गया 10 रूट 2 से 5 बार में, तो ये आ गया 50 रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह एक क्वेश्चन था। कुछ और क्वेश्चन को देख लेते हैं जो ऐसा ही है। मान लीजिए कि कोई आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी। तो इक्विलेटरल होगा तो सारे इक्वल हो जाएंगे। अब क्या कर रहा है कि इसका एरिया दिया हुआ है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है 40 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कह रहा है क्या कि हाइट निकालें। हाइट बराबर क्या होगा, हाइट बराबर क्या होगा, तो सबसे पहले तो एरिया दिया हुआ है, तो एरिया बराबर क्या होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। और आपका इधर क्या हो गया 40 √3 बराबर √3/4 इंटू ए स्क्वायर। आपका √3 से √3 खत्म, 4 का 16 160 बराबर ए स्क्वायर। तो ए बराबर आपका निकल जाएगा √160, यानी ए बराबर निकल गया 4 रूट 10 सेंटीमीटर। अब इसका हाइट निकल जाएगा, हाइट बराबर क्या होता है √3/2 इंटू ए। तो √3/2 अब ए कितना है 4 रूट 10, 2 दूनी 4 हो गया, ये कितना हो गया 2 और रूट 10 तिहाई 30। तो यह आपका आंसर हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया। तो यह था फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। अब आप लोग चैप्टर से बनाइएगा और जो भी प्रॉब्लम होगा उस प्रॉब्लम को शेयर कीजिएगा। उस क्वेश्चन को हम बना करके आपको अपलोड करेंगे। तब तक के लिए बाय। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।